नाज़रीन आदाब, मैं आपकी मेजबान ज़ेबी ज़ुबैर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम अक्सर रसोई लेकर। चलिए बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ और बात कर लेते हैं आज के एपिसोड की पहली रेसिपी की, जिसका नाम है चटपटा पनीर। तो एक नजर डाल लेते हैं कि इस पनीर में हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमें चाहिए पनीर, अदरक लहसुन का पेस्ट, तली हुई प्याज, तला हुआ मिर्चा, साबुत लाल मिर्च क्रश करके, भुने हुए जीरे और सौंफ का पाउडर, साबुत धनिया भुनी हुई क्रश्ड, सफेद तिल भुनी हुई, दही, नमक, देसी घी, कश्मीरी मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, आमचूर, हींग, क्रीम, हल्दी, कसूरी मेथी, हरा धनिया, हरी मिर्च। पकाने के लिए ले लेंगे एक पैन और इसमें डाल देंगे हम देसी घी। तकरीबन 2 टेबलस्पून देसी घी और साथ ही इसमें हम डाल देते हैं पनीर। पनीर को थोड़ा सा फ्राई करके बाहर निकाल लेना है। पनीर डालने के बाद हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज्यादा इसे गोल्डन नहीं करना है वरना पनीर जो है वो ऐंठ जाएगा, यानी कि रबर की तरह थोड़ा सा हो जाता है, बहुत हार्ड सा। अगर आप चाहते हैं कि पनीर ना फ्राई करें तो मत फ्राई करिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हल्का सा रंग पनीर में आएगा, बस पनीर को बाहर निकाल लेना है। ऊपर नीचे इसको जरूर पलटिए। देखिए पनीर का रंग बदलना शुरू हो गया, हल्की हल्की लाली पनीर में आना शुरू हो चुकी है। चलिए धीरे धीरे निकालना भी इसे शुरू करते हैं। गैस को धीमा करके डालेंगे इसके अंदर हींग, तकरीबन 1/4 टीस्पून, उसके बाद डाल देंगे तली हुई प्याज। एक एक करके सारे सामान को डालना है। 2 बड़ी साइज की प्याज लेकर उसे आप फ्राई कर लीजिए। अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, कश्मीरी मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। थोड़ा सा पानी डाल दीजिए कि प्याज काली ना हो। इस तरह से हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, भुने हुए जीरे का और सौंफ का पाउडर थोड़ा थोड़ा 1 टीस्पून सौंफ और 1 टीस्पून जीरा, साबुत लाल मिर्च को फ्राई कर लीजिए और उसको इस तरीके से क्रश कर लीजिए। 2-4 साबुत लाल मिर्च, आमचूर 1/2 टीस्पून। चलाते रहिए कि सारी चीजें एक साथ मिक्स होती रहें।
साबुत धनिया भून करके 1 टेबल स्पून, तिल 1 टेबल स्पून, दही तकरीबन 2 बड़े चम्मच, और फिर इसे आपस में मिक्स कीजिए। अब इसके अंदर क्रीम तकरीबन 2 बड़े चम्मच, ये देखिए कलर में और फर्क। क्रीम डालने के बाद फौरन ही एक बेहतरीन सा कलर। अब तला हुआ पनीर मिक्स कीजिए। नमक, हरी मिर्च, हरा धनिया, 2 बड़े चम्मच, कसूरी मेथी। इस तरह हथेली पर लेकर उसे आपको थोड़ा सा क्रश करना है और इसका जो ये डंडी है उसे आपको हटा देना है। इसे इसी तरह से डाल देंगे थोड़ा सा। थोड़ा सा पानी तकरीबन 1/4 कप। अब अच्छी तरीके से इन सारी चीजों को मिक्स कीजिए। पनीर बिल्कुल तैयार सर्व करने के लिए, तो हम लोग इसे सर्व कर लेते हैं। गैस को कर देंगे ऑफ और इसे कर लेंगे सर्व। हरे धनिये से सजाकर तो लीजिए बनकर तैयार है चटपटा पनीर। आप इसे पकाइए और पकाने के लिए नोट कर लें इसकी रेसिपी। चटपटा पनीर बनाने के लिए हमें चाहिए पनीर, अदरक लहसुन का पेस्ट, तली हुई प्याज, कुटी हुई लाल मिर्च, भुना हुआ जीरा और सौंफ का पाउडर, क्रश साबुत धनिया, भुना हुआ सफेद तिल, दही, नमक, देसी घी, कश्मीरी मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, आमचूर, हींग, क्रीम, हल्दी पाउडर, कसूरी मेथी, हरा धनिया और हरी मिर्च। चटपटा पनीर बनाने का तरीका: सबसे पहले कढ़ाई लें, उसमें देसी घी और पनीर के पीसेस को डालकर फ्राई करें और एक बाउल में निकाल लें। फिर उसमें हींग, तली हुई प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, कश्मीरी मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, भुने हुए जीरे और सौंफ का पाउडर, फ्राई और क्रश की हुई साबुत लाल मिर्च, आमचूर, भुना हुआ और क्रश किया हुआ साबुत धनिया, तिल, दही, क्रीम, फ्राई किया हुआ पनीर, नमक, हरी मिर्च, हरा धनिया, कसूरी मेथी और पानी डालकर मिक्स करें। जब मिक्स हो जाए तो सर्विंग प्लेट में निकालकर गार्निश करके सर्व करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी और आप इसे ट्राई भी जरूर करेंगी। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्दी लौट कर आऊंगी छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका दोबारा से इस्तकबाल है। चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी रेसिपी की तरफ, जिसका नाम है कैरेट बर्फी यानी कि गाजर की बर्फी। तो एक नजर डाल लेते हैं इसमें हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमें चाहिए घिसा हुआ गाजर, देसी घी, छोटी इलायची का पाउडर, मिल्क पाउडर यानी कि दूध का पाउडर, चीनी और पिस्ता। तो चलिए शुरू करने के लिए ले लेंगे एक पैन।
और इसमें हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून देसी घी। और आधा केजी गाजर को छिलका उतार करके आपको कद्दूकश कर लेना है इस तरह से, और इसे डाल देना है घी के अंदर। और इसे हमें अच्छी तरीके से भून लेना है। जब पूरा पानी अच्छी तरीके से सूख जाए तब हम इसमें डालेंगे अपने और इंग्रेडिएंट्स को। तब तक गाजर के साथ डाल लेते हैं छोटी इलायची का पाउडर। तकरीबन 1 टीस्पून। और दोबारा से गाजर के साथ इसको मिक्स कीजिए। ये देखिए, इस तरह से दबाते रहिए। कुछ हद तक पानी निकला है और सूख गया है। गैस को धीमा कर देते हैं और इसके अंदर डाल देते हैं चीनी, क्योंकि चीनी जब डालेंगे तब भी एकदम से गाजर के साथ चीनी मिलकर के पानी छोड़ेगी। मीठा आप अपने हिसाब से डालिए। मैं यहाँ डाल रही हूँ आधा केजी गाजर में तकरीबन 4 बड़े चम्मच चीनी के। और अब इसे भी हम चला लेंगे। धीमा करते हैं और एक प्लेट को या एक थाल को हमें घी लगा करके ग्रीस कर लेना है। तो इसे हम ले लेते हैं एक प्लेट और इस तरह उंगलियों पर लीजिए घी और इसे ग्रीस कर लीजिए। इस तरह से पूरी प्लेट पर हमने घी लगा दिया। यहाँ गाजर भी देखिए ऑलमोस्ट, ये देखिए गल चुकी है। अब डाल देते हैं इसमें दूध का पाउडर। जिस पाउडर से हम चाय बनाते हैं उसी पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, तकरीबन 1 कप। और इसे अच्छी तरीके से इसके साथ मिक्स कर लेंगे। आंच को इस वक्त आपको रखना पड़ेगा धीमा। इस तरह से जब बिल्कुल गूंधे हुए आटे की तरह ये हो जाए तब हम इसे निकालेंगे। साइड लेते हुए ये देखिए काफी हद तक ये गाढ़ा हो गया। अब देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये साइड भी आराम से छोड़ने लगा है और इतना गाढ़ा ये हो गया है कि आप इसे लड्डू की तरह भी शेप दे सकते हैं। चलिए गैस को करते हैं बंद और इसे निकाल लेते हैं हम इस प्लेट में जिसमें हमने घी लगाया है। अब ले लेंगे स्पैचुला जिससे कि हम
आसानी से इसे फैला सकें। इस तरह से एक बराबर इसकी थिकनेस आप अपने तरीके से ले लीजिए, कितनी मोटी बर्फी जमाना है आपको। पिस्ता, इस तरीके से थोड़ा सा इसको प्रेस कर दीजिए। कि अंदर की तरफ ये चिपक जाए। अभी तो ये बहुत ज्यादा गर्म है, इसे हमें सेट करने के लिए रखना पड़ेगा फ्रिज में तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, कि ये इतना सॉलिड हो जाए कि हम इसे कट करके जब बाहर निकालें तो बर्फी आराम से हमारे हाथों में लेने लायक हो जाए। तो अब हम इसे रख देते हैं फ्रिज में। दस से 15 मिनट के बाद इसको निकालेंगे और कट करके इसे सर्व करेंगे। चलिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, बर्फी को फ्रिज से निकाल कर लाते हैं। काफी अच्छे से ये सेट हो चुकी है। अब इसे कट कर लेते हैं। जितनी भी बड़ी बर्फी आप पसंद करें काटना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चाकू पे इस तरीके से दोनों तरफ लगा ले घी, जिससे कि जब आप बर्फी को कट करें तो वो चिपके नहीं आपके चाकू पर। तो चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। इस तरह से अब सर्विंग के लिए इस तरह से उठाएंगे। इस तरह से आपको इसे सर्व कर लेना है। इस तरह से कैरेट बर्फी यानी कि गाजर की बर्फी पूरी तरीके से है तैयार। आप इसे किसी भी वक्त बनाइए और बनाने के लिए नोट कर लीजिए इसकी रेसिपी। गाजर की बर्फी बनाने के लिए हमें चाहिए ग्रेट की हुई गाजर, देसी घी, छोटी इलायची का पाउडर, मिल्क पाउडर, चीनी और पिस्ता। गाजर की बर्फी बनाने का तरीका: सबसे पहले कढ़ाई लें, उसमें देसी घी, ग्रेट की हुई गाजर, छोटी इलायची का पाउडर और चीनी डालकर मिक्स करें। फिर एक प्लेट लें, उसमें देसी घी डालकर उसे ग्रीस कर लें। फिर गाजर में दूध का पाउडर डालकर थोड़ी देर पकाएं। जब पक जाए तो ग्रीस की हुई प्लेट में निकाल लें। फिर उसके ऊपर पिस्ता डालकर थोड़ी देर फ्रिज में रख दें। जब ठंडा हो जाए तो फ्रिज से निकालकर पीसेस करके सर्व करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी और आप इसे जरूर बनाएंगी। अब वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्दी लौट कर आऊंगी छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका दोबारा से इस्तकबाल है। अब वक्त हो रहा है टिप्स एंड सोल्यूशन का। आज की जो टिप है वो ये है कि घरों में, वो भी स्पेशली किचन के अंदर, चींटियां बहुत आती हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि चींटियां ना आए या कम आए। उसके लिए आपको क्या करना है कि ट्यूबलाइट या CFL पर प्याज के 2-3 गांठ लें और उसे बांध कर लटका दें। आप आजमाइए, देखिएगा चींटियां बिल्कुल नहीं आएंगी या बहुत कम हो जाएंगी। उम्मीद करती हूँ
कि आज की ये टिप आपको बेहद पसंद आई होगी और आपके लिए मददगार भी साबित होगी। अब वक्त हो रहा है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर ऐसे ही दिलचस्प रेसिपीज के साथ आपके सामने हो जाऊंगी हाजिर। तब तक के लिए अपनी मेजबान ज़ेबी ज़ुबैर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।